ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, हम लोग धराधाम में जो आए हैं, प्रत्येक जीव ईश्वरी कुछ कर्म करने के लिए धराधाम में आए हैं और हम सभी ईश्वर के ही अंशों रूपी से आए हैं। ईश्वर के संतान हैं, धर्मात्माओं के संतान हैं, योगियों के संतान हैं, ऋषियों के संतान हैं, मुनियों के संतान हैं, महात्माओं के संतान हैं। तो प्रेमानंद से जीवन अतिवाहित करने के लिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कर्म करें और सत्कर्म करें, सदाचार से चले, सद्भावनाओं से चले, तो कोई भी कर्म हमें अपूर्ण नहीं रहेंगे और हमें जीवन में कोई कलह, द्वेष, ज्वालाएं, यंत्रणाएं नहीं आएगी। तो हम लोग जो आज देखते हैं, अधिकतर जगहों पे मन में जो आशंकाएं, रोग शोक, ज्वाला, यंत्रणाएं, बाधाएं आती है, तो हमें कर्म में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां हैं। जो त्रुटियों को हमें हटाकर पूर्णतया ईश्वर पर, ईश्वरी कर्म को सोचते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। ऋषि मुनियों ने लिखे हैं कि ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह ब्रह्म ही पूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म में ही यह पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण जगत का को निकाल कर ले ले तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। यानी देखिए कि जब हम लोग जानते हैं कि ईश्वर के द्वारा पूरे संसार की सृष्टि हुई है और ये जो माया रूपी बहुत सारी चीज़ों में, धन, यौवन, बहुत सारे चीज़ों की माया हमारे अंदर जो आके छाते हैं, तो ईश्वर के हाथों में माया है। अगर हम ईश्वरिक चिंता में लीन होकर सभी कर्म को ईश्वरिक द्वारा प्रदत्त मानकर चले, तो ईश्वर के हाथ में माया है और हम उस माया के अधीन इस जगत में जब सृष्टि हुए हैं, तो ईश्वर और हमें ज़्यादा दूरी नहीं रहेगी, सामने ही रहेंगे। तो जब हम ईश्वर को ध्यान देंगे तो हमारे अंदर हमारे आने वाले सभी कर्मों को ध्यान देने वाले ईश्वर होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम ईश्वर के समक्ष यदि ध्यान एकाग्रता करके बैठे हुए हैं, तो हम तो ईश्वर पर लीन हैं, ईश्वर को ध्यान लगाते हैं, तो हमारे पीछे जितने कर्म हैं देखने वाले कौन हैं? देखिएगा कि हम ईश्वर को देख रहे हैं और हमारे पीछे की कर्म और हमको पूर्णतया ईश्वर ही देख रहे हैं। अर्थात जो भी कर्म करेंगे जैसा ही हम लोग चलेंगे, वो सब ईश्वर सत ज्ञान, सदाचार, सद्बुद्धि और सही समय पर सभी कर्म को ईश्वर खुद पूरा करेंगे। फिर सिर्फ हमें कर्म करके ईश्वर पर लीन होकर चलना होगा। सभी कर्म जो है, ऐसा कुछ कर्म नहीं करेंगे जिसमें जीवों को दुख हो, कष्ट हो, और जितना हो सके जीवों का सेवा करना, परोपकार करना, जीवों पर दया करना, इस प्रकार से चलेंगे। तो पूर्ण यदि हम पूर्ण को लेके चले तो हमारा कर्म परिपूर्णता हो जाएगा, परिपूर्ण, और पूर्ण ब्रह्म नारायण से हमारा जैसे ही लिंक हो जाएगा, जैसे ही हम उन पर आसीन होंगे, तो हर काम पूर्णतया हो जाएगा, पूर्णमिदं हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरणों में देखा गया है कि जोगी ऋषि जो चाहते थे वो होता था। एक गाय लाखों करोड़ों सैनिकों को खिलाया। ये सब इतिहास में प्रमाण है, जिसको हम लोग ग्रंथ मानते हैं। वो किसी कालीन ये हुआ है तब ना, उसी को हम लोग ग्रंथ और पुराण, वेद मानते हैं, जो साक्षात पर पूर्ण ब्रह्म का ही साक्षात रूप दिखाते हैं वेदों में। आज अगर हम सदाचार, सद्भावना और सद्गुणों से चले तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो कोई भी काम हो वो परिपूर्ण होना ही है। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि पूर्ण ब्रह्म नारायण को, आदि शक्ति माता को, या जिसको आप इष्ट मानते हैं, इष्टों पर ध्यान करके सुबह से आप दिनचर्या करने के पहले
उनको मनन ध्यान पूजन करके आप कर्म प्रारंभ कीजिए और कर्म करते चलिए। दुख मन में मत चिंता कीजिए और आनंद से सदा हर कर्म को करते रहिए। कर्म छोटा और बड़ा नहीं होता है, तो सदा घर में, संसार में, परिवार में, देश में कल्याण ही कल्याण होगा और प्रेमानंद मधुरमय और सुंदरमय प्रेममय जीवन हम लोग व्यतीत कर पाएंगे और भाईचारे की भावनात्मक से हम सदा देश को वसुधैव कुटुंबकम के नियम को हम लोग साकार कर पाएंगे। इसी प्रकार से अपना जीवन भी परिपूर्णता कर पाएंगे। आस पड़ोस भी हमको देखकर हमारा व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन, बोली, वह भी अनुकरण करके वह भी परिपूर्ण की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से वह भी जीवन प्रेमानंद से जीवन व्यतीत करेंगे, हम भी प्रेमानंद से जीवन व्यतीत करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है, जो श्री वीडियो को देखते हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे आग्रह करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदि शक्ति माताय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः।